और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हमको ही नहीं इनको भी नहीं आ रहा समझ में। What's going on? What is the central government doing? And let me start with a fact. Last night, a flight took off Chhatrapati Sambhaji Nagar airport and came in to the New Delhi airport. Don't be shocked, ladies and gentlemen. That flight was a Turkish plane with a Turkish Airways pilot, the airline Corendon or something like that. It's a domestic Turkish airline. The crew were from the Turkish airline. A few understood English, most of them did not understand any Indian language. It was flying between Chhatrapati Sambhaji Nagar and Delhi. So on the one side, the government told us post Operation Sindoor that we take very, very seriously the role of Turkey in arming and supporting Pakistan. And Turkey is taken an anti-Pakistan position. And Turkey is targeting the Indian armed forces. We had very senior Lieutenant General level officers of the Indian Army who went on stage and said this time we were not fighting Pakistan. We were fighting Pakistan plus Turkey plus China. Now, I want to know why the government has forgotten its own promises given to the people of India post Operation Sindoor. बड़ी गंभीर बात है भाई। टर्की की एक फ्लाइट वो उड़ती है और भारत के अंदर उड़ती है, मुंबई से दिल्ली के बीच उड़ती है। बात यहाँ पर नहीं है कि वो फ्लाइट उड़ती है मुंबई से दिल्ली के बीच उड़ती है। सबसे पहली बात, इसको इंडिगो ने उड़ाया, तो टर्की की फ्लाइट को तो परमिशन है ही नहीं। हमारी हमारी भारत के अंदर की जो सेवाएं हैं उसमें तो किसी भी विदेशी कंपनी को हमने कोई लाइसेंस दिया ही नहीं है, तो ये इन्होंने कैसे उड़ा लिया। अब उससे भी बड़ी बात ये है, ये जो प्लेन उड़ा है टर्किश एयरलाइन का, ये उनके देश का इंटरनल प्लेन है, यानी जो देश के अंदर सर्विस देता है। दो सेवाएं होती हैं, एक देश के अंदर, एक देश के बाहर, इंटरनेशनल सर्विस जिसे हम बोलेंगे। तो ये जो जहाज़ है वो इंटरनेशनल सर्विस का नहीं था, टर्किश एयरवेज का या टर्की एयर का नहीं था, ये वहाँ के अंदर की जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं उसका प्लेन यहाँ आया कैसे, पहली बात है। और अगर आ भी गया चलिए, तो उसने यहाँ सेवाएं कैसे दे दी, लोकल सेवा कैसे दे दी दिल्ली मुंबई के बीच। और उसमें सारे के सारे जो क्रू था वो भी पूरा जो है टर्किश क्रू था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, हमारी हिंदी भाषा नहीं आती थी। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। किसी दूसरे देश का प्लेन आकर हमारे देश में, हमारे देश के अंदर ऑपरेट करके चला जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी उनका इंटरनेशनल एयरलाइंस वाला नहीं, उनके देश के अंदर का, जो देश के अंदर सेवाएं दे रहा है, वो प्लेन आकर, डोमेस्टिक उनका प्लेन आकर, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दो प्लेन होते हैं, डोमेस्टिक प्लेन, डोमेस्टिक एयरलाइंस का उनका प्लेन आता है यहाँ पर, और हमारे यहाँ डोमेस्टिक सेक्टर में, हमारे घर के सेक्टर में इधर से उधर यात्रियों को कर देता और हमें खबर ही नहीं है, हम बैठ के सो रहे हैं। गजब भाई, कुछ भी पॉसिबल है। अब हम उस तरफ चलेंगे जो हमारे देश में हो रहा है, और हमारे देश में एप्स्टीन फाइल कैसी है उसको हम देखने से पहले एक वीडियो देख लें। You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of it. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. You have it. Fugitive. The biggest fugitive from India. You know, you're lucky that we haven't. वाकई में दोनों भगोड़े हैं भाई, और मुँह चाह रहे हैं भारत सरकार को, कह रहे हैं फ्यूजिटिव, वी आर द बिगेस्ट फ्यूजिटिव ऑफ इंडिया, ललित मोदी एंड विजय माल्या। अब लोग गुस्सा हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, उखाड़ेंगे कहाँ से। कॉर्पोरेट से साहब, ये भी विजय माल्या जी ने तो कह दिया था, अगर मैंने पोल खोल दी तो पता चल जाएगा कौन कौन मेरे, ये अपने यहाँ के जेफरी एप्स्टीन थे, बच गए, यहाँ से भाग गए। तो बोले अगर मैंने मुंह खोला तो पता नहीं कितनों की चड्डी उतर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने फ़ायदा तो बहुत लिया भाई, बोलना नहीं चाहिए मुझे। और किंगफिशर एयरलाइंस, माल्या साहब जो है, कहते हैं लोग, ऐसा हमें पता नहीं, वहाँ पर जो एयर होस्टेसेस है उनका बड़ा लुत्फ़ उठाया जाता था, और यही देख कर रखा जाता था कौन कितनी सुंदर है, उसके टैलेंट की जगह सुंदरता देखी जाती थी। तमाम सारे नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आपके देश के बड़े बड़े जजेस, गोवा घूमने बच जाते थे लोग। महल है वहाँ पर एक माल्या साहब का, समुद्र से लगा हुआ, क्या कहें, गजब है। तो ये हमारे यहाँ के जेफरी एप्स्टीन थे। आप क्या सर, और भी बहुत सारे जेफरी एप्स्टीन हैं, इनको भूल गए होंगे आप। नाम है अंकिता भंडारी। इस बच्ची के साथ मर्डर हुआ था इसका 18 दिसंबर 2022 को। मामला ये था कि बीजेपी के नेता पुत्र समेत 3 लोगों पर जो है इसमें सज़ा सुनाई गई थी इनको। इसमें कोई वीवीआईपी इन्वॉल्व था। अंकिता भंडारी जो है वो जॉब करने आई थी होटल में, रिजॉर्ट में, और रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी। तो उसको मजबूर किया जा रहा था कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, और हम जिसके साथ कह रहे हैं बड़े वीआईपी के साथ में, इसके साथ, उसके साथ, इन तमाम सारे लोगों के साथ में तुम जाओ और सो, जिसके लिए उसने मना कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी बवाल कटा। तो अब जो है
दोबारा से मामला गर्म हो गया, क्योंकि बीजेपी के एक पूर्व एमएलए हैं जिनको बीजेपी ने निकाल दिया था, उन्होंने लगाया है, वो आरोप लगाया दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं। ये उनके ऊपर ये आरोप इन्होंने लगाए हैं। तो गंभीर आरोप है, आरोपों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आकर वीडियो बनाकर जो है इतने खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं तो इसमें तो बात आई। खैर, इसमें कुछ नाम भी आए, आरती गौड़ का नाम आ रहा है। आरती गौड़ जी ने आज अपना इस्तीफा दे दिया बीजेपी से। ये बात समझ में नहीं आई। 23/12/2025 जैसे इनका नाम आया तो आरती गौड़ ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि दुष्यंत कुमार गौतम की कई ऑडियो वीडियो आरती गौड़ के पास है, ऐसा जो है इन्होंने आरोप लगाया था पूर्व विधायक की पत्नी ने। खैर, अब आरती गौड़ ने ही उस कमरे पर बुलडोजर चलवाया, उनका ऐसा कहना है, सारे सबूत नष्ट कर दिए, ऐसा उनका कहना है। उत्तराखंड बीजेपी में नया भूचाल आएगा सर इससे। तो देखिए सर, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, पता नहीं कुछ समय ही ऐसा चल रहा है कि हर जगह से सेक्स स्कैंडल ही बाहर निकल कर आ रहे हैं। अब ये नया बवाल निकल आया, पर अभी एक और बकाया है। हमें कहना चाहिए आज बीजेपी का बैड लक खराब है। एक होता है लक खराब होना, एक होता है बैड लक खराब होना। कि ऑलरेडी बैड लक है वो भी खराब है तो फिर भगवान ही बचाए। कुलदीप सिंह सेंगर, आप उन्नाव से विधायक रहे हैं, इनको आज जमानत मिल गई रेप केस में। आइए देखें, ये जो रेप विक्टिम है उनकी बहन है, कुछ कह रही हैं, सुने। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। तो इनकी बहन जी, इनका कहना है कि भैया अगर कुलदीप सिंह सेंगर को अगर जमानत दे दी तो हमको तो कम से कम जेल भेज दो, हम वहाँ तो सुरक्षित रहें। हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे, हमें वो मार देगा, इनका ऐसा कहना है। चलिए, ये तो इनका कहना है। और जिसके साथ रेप हुआ था आज उसका भी कुछ कहना, उसने भी अपना बयान जारी किया है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जो जजमेंट था, और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ, लेकिन मेरे 2 मासूम के छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे, मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले क्या था कि मेरी बेल खारिज हो गई। उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवानों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको खत्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और जिंदगी से लड़के बाहर आई, मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करी, फिर भी उसने सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मैं मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, ठीक है, आदमी मार देंगे उनके आके, वो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे लेकिन उनका आदमी मार देंगे, ऐसा इनका कहना है। इनके पिता की भी शायद मृत्यु हो गई थी इसके बाद में एक्सीडेंट में, इनके वकील की भी शायद मृत्यु हो गई थी, ऐसा कुछ तो भी मैटर हुआ था। खैर, अब इसके बाद में जो है इन्होंने आज इंडिया गेट पर प्रदर्शन करना चाहा, धरना दिया। तब क्या हुआ, ये भारत में रेप पीड़िता की हालत है, न्याय तो मिला नहीं, न्याय मांगने धरना दिया तो उठाकर पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस उठा के ले गई। भाई, आप में से कितने लोगों को लगता है ये सही हो रहा है, कितने लोगों को लगता है गलत हो रहा है, अपने अपने कमेंट लिख दें। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे लिए हम जो है एक खबर के तौर पर इसको लेंगे, है ना। आइए आगे चलते हैं और ज़रा देखें, महिलाओं का मामला अलग, हिंदुत्व का मामला देख लें क्या चल रहा है। 2 दिन पहले जिहादी को हमारे भाइयों ने उसका बढ़िया से इलाज किया था, वो खाने में कूदा। इस मैटर पर क्या हुआ कि पुलिस वालों ने 2 दिन बाद हमें खाने में बुलाया और कहा कि तुम लोग गंदे आदमी से जो खाने में कूद रहा था उससे माफी मांगो।
तो हमारे भाइयों ने उसे माफी मांगने से मना कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति 14 साल के एक बच्चे को वहाँ पर अपने काम करवा रहा था जो बाल मजदूर है, तो वो भी काम हो रहा था। उसके बावजूद भी पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए हमारे भाई को अरेस्ट कर लिया। मोहित राजपूत को झूठ बोलकर 2 बजे रात को उसको अरेस्ट किया, ये बोलकर मुझे गोशवाड़ा पे चलना है क्योंकि मेरा भाई बहुत अच्छा है। उसको झूठ बोलकर ले गए, उसके साथ में मारपीट की गई। और अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें कितना टाइम आप 12 का टाइम है उसको हमें पता नहीं, वो कहाँ है। तो कैसे उसको लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और भाई पुलिस को टैग करो। पुलिस प्रशासन से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही, हमको चोर भाई ढूंढे नहीं है, हम भी गोरक्षा है, गोरक्षा का काम करते हैं। गौरक्षा के अंदर गौरक्षा का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस ने इन्हीं को अंदर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इन्होंने एक ढाबे की फोटो बनाई, नोएडा उत्तर प्रदेश की घटना है। एक ढाबे की फोटो बनाई जिसमें वीडियो बनाई जिसमें एक व्यक्ति जो है थूक कर सर्व कर रहा था। इसको लेकर जो है पुलिस ने इनको बुलाया, इनको धमकाया, धमकोए, बोले तो माफ़ी मांग लो, फलान कर लो, ढिकान कर लो। इन्होंने मना कर दिया तो इनके एक साथी को जो है अरेस्ट कर लिया, मोहित राजपूत को। बोले गौरक्षा करनी, चलो वहाँ से इतना टक जा रहा, ऐसे करके लेके गए, अरेस्ट कर लिया। पता नहीं चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। आइए www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर भरिएगा एड नोट में और सेंड कर दीजिएगा। फ्री में मत देखिएगा कृपया कर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।